अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौफीक है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे यहाँ पे बताऊँगा कि सऊदी अरब में बेस्ट फीमेल्स जॉब कौन कौन सी हैं और यहाँ पे आके कैसे आप उनको कर सकती हैं। स्पेशली ये फ़ीमेल्स के लिए ही है क्योंकि मैंने बहुत दिन से फ़ीमेल्स के जॉब के लिए यहाँ पे कोई वीडियो नहीं पोस्ट किया है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो मैंने ज़रूरी समझा आप लोगों के लिए कि फ़ीमेल्स के लिए भी जो है वीडियोस बनाया जाए, क्योंकि जो मैंने एनालिटिक्स देखा अपने यूट्यूब चैनल पे तो वहाँ पे फ़ीमेल्स का जो रेशियो था वो मोर देन 10% था। यानी कि फ़ीमेल्स भी हमारा जो वीडियो है वो देखती हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं कमेंट्स में आके, और कई दफ़ा ईमेल्स भी आते हैं। तो साउथ इंडिया से भी बहुत ज़्यादा आते हैं ईमेल्स फ़ीमेल्स जॉब के लिए। देखें, सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे सऊदी अरब में फ़ीमेल्स की जॉब के लिए नर्स नंबर 1 पे आती है। नर्स यहाँ पे नर्स की जो जॉब्स है वो हर एक हॉस्पिटल्स में करीब करीब अवेलेबल है इंडियंस के लिए, और आपके पास में जो डिग्री है वो होनी चाहिए नर्स की, एंड रिलेटेड एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का। ठीक है, एटलीस्ट आपको कम से कम 2 साल तो होना ही चाहिए आपका। अगर 5 साल का है तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, सैलरी आपको उसी हिसाब से मिलेगी, ज़्यादा सैलरी मिलेगी। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा सैलरी आपको मिलेगी। नंबर 2 पे आता है फ़ीमेल टीचर्स। फ़ीमेल टीचर्स की बहुत अच्छी डिमांड है, लेकिन ये जो रेशियो है ये रिड्यूस होता जा रहा है डे बाय डे। लेकिन जो फ़ीमेल टीचर्स है वो बहुत अच्छी जॉब है यहाँ पे, और अच्छी खासी अर्निंग भी आपको इसमें होती है। आपके पास में रिलेटेड फील्ड के अंदर जिस भी सब्जेक्ट के आप प्रोफेसर हैं या फिर आप टीचर हैं तो आपका अच्छा होना चाहिए, उसमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर आपके होने चाहिए, एंड इसके अलावा आपके पास में रिलेटेड डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। एंड इंडिया का हो या किसी भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको जल्दी जॉब लगने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं। लेकिन इस फील्ड के अंदर आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, इंग्लिश, वो आपकी एकदम ब्राइट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। एंड इसके अलावा तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास में डॉक्टर्स की अच्छी खासी डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे मैंने करीब करीब बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स पे भी और हॉस्पिटल्स में जो हैं वो इंडियंस डॉक्टर बहुत देखे हैं। अपने साउथ इंडिया से, नॉर्थ इंडिया से, वेस्ट से बहुत सारे लोगों को मैंने यहाँ पे देखा है जो कि यहाँ पे डॉक्टर्स की पोस्ट पे अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। एंड इसके अलावा चौथे नंबर पे आता है ब्यूटिशियन। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फ़ीमेल्स के लिए उसके खाने से भी इम्पोर्टेंट उसका मेकअप हो गया है। ठीक है, तो मेकअप की बहुत ज़रूरत पड़ती है फ़ीमेल्स के लिए। तो यहाँ सऊदी अरब के अंदर मैंने बहुत सारे जो फ़ीमेल्स हैं उनको यहाँ पे देखा ब्यूटिशियन के लिए, ब्यूटिशियन का काम करते हैं और उनको अच्छी खासी अर्निंग होती है, क्योंकि यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर या तो सूडानी होती है या फिर सीरिया से होती है जो फ़ीमेल्स काम कर रही होती है, और अपने इंडियंस, पाकिस्तानीज़, बहुत सारी फ़ीमेल्स जो हैं वो सऊदी अरब के अंदर ब्यूटी पार्लर में जॉब कर रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसमें लाइक आपका जो इसमें एजुकेशन अगर या तो कोई आपके पास में 2 साल का, 1 साल का कोई डिप्लोमा हो ब्यूटी पार्लर का, ठीक है, तो इसमें वो चल जाएगा। एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए कम से कम 2 साल का। कम्युनिकेशन स्किल्स की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत होती नहीं है इसके अंदर, लेकिन फिर भी आप बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए। एंड इसके अलावा हाउसमेड में भी बहुत सारा क्रेज़ यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर या तो फ़िलिपाइन के होते हैं या फिर इंडोनेशिया से होती हैं फ़ीमेल्स जो कि यहाँ पे हाउसमेड का काम करती हैं, और बांग्लादेश से भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और भी अदर कंट्रीज़ से होती हैं जैसे सीरिया से, वो लोग भी यहाँ पे काम करते हैं। अफ्रीका से बहुत फ़ीमेल्स यहाँ पे काम करती हैं, तो अपने इंडियंस भी आप यहाँ पे जॉब कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसके अलावा 6 नंबर पे आती है होम कैटरिंग जॉब। बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ हाउस मेड में क्या क्या करना होता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ रेशियो जो है जॉब का यहाँ पे सऊदी अरब में फ़ीमेल्स के लिए वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें आपको जैसे कोई फ़ीमेल है और वो यहाँ पे सऊदी अरब में काम करना चाहती है तो वो उसको बोलते हैं खदामा।
यहाँ पे आके वो लाइक अगर सऊदी के यहाँ पे 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं तो उनकी केयर करती है, बेबी केयर करती है। एंड इसके अलावा उनको कॉफ़ी सर्व करती है, खाना सर्व करती हैं। एंड इसके अलावा कुक भी करना होता है, वो सारी चीज़ें। एंड जैसे घर में जो भी काम होता है वो सारा काम करती हैं, वो उसको बोलते हैं खद्दामा। तो नंबर ऑफ़ रेशियो बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप लोगों को बता दिया है। होम कैटरिंग में आपको भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। जैसे खाना बनता है अपने इंडिया में और वो घरों में जाता है, इसी तरीके से यहाँ पे भी होममेड फूड जो है वो अपने कस्टमर्स को डोर टू डोर प्रोवाइड करती हैं बना के। जैसे सऊदी के यहाँ पे रह लेती हैं, जॉब करती हैं, तो वो क्या करती हैं, फूड बनाना होता है उनको और वो सारी चीज़ें आपको लाइक वो फिर कस्टमर्स को दे देते हैं, यानी कि सेल करते हैं उनको। इसके अलावा इन सारी जॉब्स के अंदर ये 2 जॉब्स ऐसी हैं, जैसे हाउसमेड हो गया और होम कैटरिंग हो गया। इसमें आपको ज़्यादा इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, बेसिक इंग्लिश भी चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं आएगी। और इन दोनों जॉब्स के अंदर आपको जैसे होममेड्स एंड होम कैटरिंग, इन दोनों जॉब्स के अंदर आपको कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आप फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन ये जो मैंने 4 बताई हैं ऊपर की, नर्स एंड फीमेल टीचर्स, डॉक्टर्स, ब्यूटिशियंस, इसमें आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा, लाइक सर्टिफिकेट ज़रूरी है इसमें। और इसके अलावा आपके पास में जो डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए होंगे, लाइक पासपोर्ट आपका होना चाहिए, रिज्यूमे, कवर लेटर एंड रिलेटेड एजुकेशनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास में होने चाहिए। तो चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ सैलरी की। सैलरी अगर मैं बात करूँ, नर्स, टीचर्स एंड डॉक्टर्स, ब्यूटिशियंस, इन चारों की, ये जो चारों कैटेगरी है, इनमें सैलरी आपको 3000 रियाल से ऊपर मिलती है। जितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा उतना अच्छा आपको सैलरी इसमें मिलता है। एंड इसके अलावा जो हाउस मेड है एंड होम कैटरिंग है, इसमें जो सैलरी होती है वो थोड़ी कम होती है, 2000 रियाल, 1800 रियाल, 2500 रियाल, इतने तक इसमें सैलरी आपको मिल जाती है। कंपनी की तरफ से जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, एकोमोडेशन आपको मिलता है, फूड के ये पैसे पर प्रोवाइड कर देते हैं आपको। एंड इसके अलावा वीज़ा 2 साल का वैसे कॉन्ट्रैक्ट रहता है नॉर्मली, और जब 2 साल के बाद में आप छुट्टी पे जाते हैं घर पे, 3 महीने की छुट्टी आपको ये प्रोवाइड करते हैं नॉर्मली। और जो छुट्टी वो पेड छुट्टी होती है, यानी कि आपको उसका पेमेंट मिलता है जब आप अपने होम कंट्री में पहुंच जाते हैं, वो सैलरी बराबर क्रेडिट होती रहती है आपके अकाउंट में। कई कंपनीज़ ऐसी हैं जो आपको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करती है, जैसे कि जब आप 3 महीने की छुट्टी पे यानी कि वेकेशन पे जाते हैं तो वो आपको पैसे नहीं देते हैं, सैलरी नहीं देते हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ पे करती हैं आपको। और जो टिकट होता है, टिकट आपका राउंड ट्रिप का जो टिकट होता है वो ये खुद प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जाने का टिकट भी आपको प्रोवाइड करते हैं। और जब आप छुट्टी काट के अपने घर से आती हैं तो भी ये आपको टिकट प्रोवाइड करती है। एंड ये प्राइवेसी का कोई मसला नहीं है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी यहाँ की जो हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है, वो इंस्टेंटली एक्शन लेती है किसी भी वायलेशन के ऊपर। एंड अगर मैं ड्यूटी की यहाँ पे बात करूँ आप लोगों से, तो नॉर्मली 8 घंटे की रहती है, लेकिन हाउस मेड में ज़्यादा रहती है। नॉर्मली 12 घंटे, 24 घंटे की मान के चलो। जब भी उनको खाना चाहिए होता है या चाय चाहिए होती है, गावा चाहिए होता है, तो आपको बना के देना होता है। या फिर बच्चे बीमार हो जाते हैं तो उनको आपको केयर करना होता है, तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल रहता है। बाकी ब्यूटिशियन 8 आवर्स एंड डॉक्टर्स 8 आवर्स, टीचर्स 8 आवर्स एंड टीचर्स की तो खैर कम ही रहती है। एंड इसके अलावा नर्स भी 8 आवर्स, क्योंकि उसके बाद में शिफ्ट वाइज जो है वो काम होता रहता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ़ीमेल्स के लिए स्पेशली इंशाल्लाह मैं यहाँ पे और भी बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लेके आने वाला हूँ। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।